गाइस, आई एम अश्विनी। और गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए बुक की रिकमेंडेशन लेकर के आई हूँ, नई बुक का रिव्यू लेकर के आई हूँ। इस बुक का नाम है द अनटेथेरेड सोल, द जर्नी बियॉन्ड योर सेल्फ। और इस बुक की जो ऑथर है उनका नाम है माइकल ए सिंगर। ये जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमें अपने बारे में जानने के लिए। ये बुक हमें हमारे अंदर छिपी हुई स्ट्रेंथ को पहचानने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और इसमें लेट गो कैसे किया जाता है इसका तरीका भी सजेस्ट किया गया है। इस बुक में निगेटिव फीलिंग से हम कैसे खुद को दूर रख सकते हैं हम ये भी सीखेंगे। और इसमें हमारी लिमिटेशन ऑफ थिंकिंग के बारे में भी बात की गई है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमारी छोटी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और इस बुक में ये भी बात की गई है कि हम अपनी लाइफ के एंड में क्या कुछ कर सकते हैं। तो गाइस, आज मैं इस बुक के कुछ चैप्टर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन चैप्टर्स में क्या क्या बातें की गई है और इन चैप्टर्स की चीज़ों को हम किस तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द वॉइस इनसाइड योर हेड। गाइस, क्या आपने कभी अपने अंदर कोई आवाज़ें सुनी हैं? जी हाँ, ये आवाज़ें होती हैं हमारी डेली रूटीन से जुड़ी हुई। ये आवाज़ें हमें हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हमेशा बोलती रहती हैं। इन आवाज़ों को हम अपने माइंड के लेवल पर थॉट भी कह देते हैं। लेकिन ये आवाज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी ये निगेटिव तरीके से भी बोलने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग महसूस होती है। तो बुक में इसका तरीका सजेस्ट किया गया है कि हम इनसे किस तरीके से बच सकते हैं। तो इसका तरीका यही है गाइस कि ये जो आवाज़ें हैं वो सिर्फ आवाज़ें हैं। इन आवाज़ों को हमारी बाहरी दुनिया से लेना देना कुछ भी नहीं है, मतलब कोई रियलिटी कनेक्शन नहीं है। ये आवाज़ें हो सकता है झूठ भी हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आवाज़ें हमारे माइंड में चल रही हैं, मतलब कि थॉट, वो हमेशा सच ही हों, वो झूठ भी हो सकते हैं। तो हमें इन आवाज़ों को समझना है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही, किस वजह से आ रही, किस निगेटिव इमोशंस की वजह से आ रही हैं, और फिर इन आवाज़ों के सच या झूठ को देखना है। मोस्टली ये आवाज़ें झूठी होती हैं और इन आवाज़ों का कोई वजूद नहीं होता है, ये सच नहीं होती हैं। तो इन आवाज़ों को हम सच ना मान करके खुद को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। तो इस बुक में यही सजेशन दिया गया है अपने माइंड की वॉइस को देखने का। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हु आर यू। अगर गाइस आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो ऑब्वियसली आप अपना नाम बताएंगे, या फिर हो सकता है कि आप अपनी पोजीशन बताएं। लेकिन क्या आप सिर्फ अपना नाम है, या फिर आप पोजीशन हैं, या फिर आप वो हैं जो आप दिन भर में अच्छा और बुरा महसूस करते हैं? गाइस, ये सारी चीज़ें जो हैं, नाम, पोजीशन और अच्छा बुरा, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हमारी लाइफ में नहीं बनी रहती हैं। ये आती जाती रहती हैं, लगातार एक ही जैसी नहीं होती हैं। तो क्या हम सिर्फ खुद को इन चीज़ों से डिफाइन कर लें? तो इस बुक में बताया गया है कि हम ना ही अपना नाम है, ना ही हम वो बुरे इमोशन हैं, ना ही हम वो बुरे एक्सपीरियंस हैं, ना ही हम वो अच्छे एक्सपीरियंस हैं जो हम पास्ट से रिलेटेड याद करते हैं, ना ही हम अच्छे इमोशंस हैं। मतलब कि हम ना ही अपने नाम है, पोजीशन है, ना ही इमोशंस है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम आखिर हैं क्या? तो इस बुक में बताया गया है कि हम हैं हमारी अवेयरनेस। मतलब कि जो भी हमारी बॉडी महसूस कर पाती है इन अच्छे बुरे इमोशंस को, एक्सपीरियंस को, नाम को, पोजीशन को, वो सारी चीज़ों को ये जो बॉडी पूरी तरीके से समझ पाती है कि अब अच्छा महसूस हो रहा है, इस बॉडी को बुरा महसूस हो रहा है, ये मुझे पोजीशन मिली हुई है, ये नाम है मेरा। तो ये सारी चीज़ें जो बॉडी जानती है वही है हमारी अवेयरनेस। बॉडी को मालूम होता है कि हम क्या हैं, इस वक्त हम क्या महसूस कर रहे हैं, तो वहीं पर हमारी अवेयरनेस आ जाती है। तो इस बुक में हमारी अवेयरनेस के बारे में भी डिटेल में बताया गया है, उस पर भी डिस्कस किया गया है। इसी के साथ गाइस, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इनफाइनाइट एनर्जी। इनफाइनाइट एनर्जी का मतलब है कि हमारी इनर एनर्जी। इनर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है हमारे पास गाइस कि जिसका कंट्रोल पूरी तरीके से हमारे हाथ में होता है, लेकिन इसका सोर्स जो है वो इनफाइनाइट है। मतलब कि ये एनर्जी अभी भी है, आने वाले 5 सालों बाद भी रहेगी हमारे पास, और
जब हम 80 साल के हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो भी ये इनर एनर्जी हमारे पास होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकअप, किसी की डेथ हो गई हमारी फैमिली में, या फिर कोई एडिक्टेड पर्सन होता है, तो वो अपनी इस इनर एनर्जी को बंद कर देता है। इसे स्पिरिट भी कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी स्पिरिट की एनर्जी को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगता है, वो किसी भी काम को करना नहीं चाहता है और उसे ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारी स्पिरिट को बंद कर देने से होती है। वैसे कई योग साधनाओं से इस इनर एनर्जी को खोलने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसका कोई रियलिस्टिक फार्मूला नहीं है कि हम अगर यही करेंगे तो हमारी इनर एनर्जी खुल जाएगी। इसका कंट्रोल तो सिर्फ गाइस हमारे पास ही है कि अगर हम इस इनर एनर्जी को खोलना चाहते हैं, हम कुछ दिल खोल करके करना चाहते हैं, तो हम खुद से ही इस इनर एनर्जी को खोल सकते हैं। इसके लिए ना ही कोई दवाई है, ना ही कोई फार्मूला है, ना ही कोई पाथ है। तो गाइस ये इनर एनर्जी की बहुत वैल्यू है। जब हम इस इनर एनर्जी के साथ कोई वर्क करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है और हमें करने में भी बहुत ही ज़्यादा आनंदित करता है। तो गाइस मैंने ये द अनडिटेरेड सोल द जर्नी बियॉन्ड योर सेल्फ बुक के कुछ चैप्टर्स आप लोगों के साथ शेयर किए। वैसे इस बुक में और भी बहुत कुछ खास है जानने के लिए, पढ़ने के लिए और समझने के लिए। और अगर गाइस आप सब भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को फिर मिलूंगी एक नई बुक के साथ, एक नई बुक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।